चलिए बच्चों, आज हम क्लास 9th का टॉपिक लेते हैं, एक प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान टॉपिक है, सभी बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से। हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना का गणितीय माप होता है। जब हम किसी घटना की पॉसिबिलिटी को गणित में मापते हैं तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी किसी घटना की कैसे मापते हैं गणित में? जैसे बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने एक पत्थर उछाला, इस पत्थर के ज़मीन पर आने की प्रायिकता क्या होगी? भाई ये देखो, अगर कोई पत्थर उछाला गया वो ज़मीन पर तो आएगा ही आएगा। यानी कि जो श्योर इवेंट है, जो श्योर इवेंट है वो होना निश्चित है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ना मैं बदल सकता हूँ, ना तुम बदल सकते हो, ना कोई और। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसी घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। क्या होती है बच्चों? 1। तो उसका आंसर आएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी श्योर इवेंट। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कल सूरज पूरब से निकलेगा, वो तो निकलता ही है, ठीक है ना, उसे कोई बदल नहीं सकता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक बोला एग्जाम्पल कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा। भाई ये हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता ना, असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है। जैसे मैंने एक पासा उछाला, पासे पर 7 आने की प्रायिकता। भाई पासे पर तो 6 तक ही नंबर होते हैं, तो 7 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन जब आएंगे आपके पास तो उसको फॉर्मूला निकालते कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, बाकी जो भी प्रोबेबिलिटी होंगी, ठीक है, जिसका हम श्योर नहीं कह सकते, कि जैसे आज बारिश होगी, अब आज बारिश होगी कोई बता नहीं सकता, कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है। ऐसी घटनाएं जिसकी प्रायिकता हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली, वो निश्चित घटना है, असंभव घटना है, मतलब इनके बीच में रहेगी वो। तो ऐसी घटना की जो प्रोबेबिलिटी है या प्रायिकता निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये वाला फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, या इंग्लिश में फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केस। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूँ बच्चों, ये जो प्रोबेबिलिटी है 1 तो हो गया भाई श्योर इवेंट के लिए, यानी कि निश्चित घटना, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 0। बाकी सभी प्रोबेबिलिटी इनके बीच में आएगी। यानी कि आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा उसमें ये ध्यान रखना, वो एक तो फ्रैक्शन में आएगा और ऊपर होगा छोटा नंबर। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे होगा बड़ा नंबर। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर बड़ा नंबर आ जाए नीचे छोटा नंबर आ जाए। जो भी आपका आंसर आएगा, अब प्रोबेबिलिटी में जो आपका आंसर आएगा, अगर किसी घटना की प्रायिकता पूछी हुई है या प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, तो उसमें या तो आंसर 1 आएगा, या आंसर 0 आएगा, या ऐसा फ्रैक्शन आएगा जिसमें छोटा नंबर ऊपर होगा और बड़ा नंबर नीचे होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो इसमें सबसे पहले हमने कुल परिणाम देखने कितने होंगे। पासे को उछालेंगे जब हम, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, मतलब क्या क्या संभावनाएं आने की, पासे के सारे परिणाम हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो कुल परिणाम हो जाएंगे। जैसे पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया हमसे। वो कह रहा है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो हमारे पास प्रश्नानुसार अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अनुकूल हमें कुल परिणामों में से कितने परिणाम मिल रहे हैं। तो इसमें हमें देखो 4 से बड़ी संख्या, हमारे पास 2 परिणाम मिल रहे हैं, 5 और 6, वो हम यहाँ लिख देंगे 5 और 6। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपको लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी आएगी जो इसकी, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2,
और कुल परिणाम कितने हैं उनको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 काउंट करना है उनको, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, या इसको आप काट सकते हो 1/3, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/3। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया नंबर आते हैं प्रोबेबिलिटी में, आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हर बच्चे को समझ में आता है, इतना ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। संयोग के खेल में एक तीर घूमता है जो रुकने के पश्चात 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है और ये सभी परिणाम सांप्रायिक हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करेगा 8 को। पहला क्वेश्चन देख लो बच्चों, 8 को इंगित करेगा, हमारा अनुकूल परिणाम 8 है। तो सबसे पहले तो हम जब आंसर करेंगे, ठीक है, तो आंसर में हम कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे कितने हैं। तो भाई तुम देख रहे हो यहाँ पे चित्र में भी और उसमें भी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, कुल परिणाम है हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपको करली ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। प्रश्नानुसार अनुकूल परिणामों की संख्या, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है भाई 8 आना चाहिए, मतलब ये तीर 8 को इंगित करना चाहिए। अब ये फिलहाल 2 को इंगित कर रहा है, ठीक है। अगर मैं घुमाऊंगा इसको तो 8 पर आना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो 8 यहाँ पे आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है, 8 एक ही बार आ रहा है, तो 8, ठीक है। इसको भी हम इन्वर्टेड करली ब्रैकेट में लिखेंगे 8। अब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, वो एक ही है सिर्फ 8, और कुल परिणाम कितने हो गए 8, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब मैं करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे करना है। अब हम यहाँ देख लेते हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या में अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, इसी में से विषम संख्या 1 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता है। 2 से बड़ी संख्या कितनी आ सकती है अनुकूल परिणाम, भाई 2 से बड़ी संख्या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है और 8 आ सकता है। 9 से छोटी संख्या, सारी की सारी 9 से छोटी हैं, 1 से लेकर 8 तक, तो ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर 8/8 यानी कि 1, और 1 किसकी प्रायिकता होती है, श्योर इवेंट की, निश्चित घटना की। 3 का गुणज, 3 का गुणज मतलब बच्चों जो 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, मतलब 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 के पहाड़े में कौन आता है, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, लेकिन 9 नहीं लेंगे क्योंकि संख्या इसमें 8 तक है। ये सारे मैंने अनुकूल परिणाम लिख दिए हैं और करने का तरीका मैंने नीचे बता दिया है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं।